हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग को। हरिहरा, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या है और वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। क्या चल रहा है उनके पार्टनर्स के दिमाग में, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। ऑल्सो आप क्या गाइड करना चाहते हो मेरे व्यूअर्स को, वो गाइडेंस भी मुझे दीजिए। अरे वाह, यहाँ तो आज डमरू दिखाई दे रहा है। शिव बाबा प्रसन्न है। लिख दो भाई कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव। यहाँ प्रभु का डमरू नजर आया है। कोई शिव भक्ति कर रहा है। भाई आपके पार्टनर में से कौन है ऐसा जो शिव भक्ति करता है? आपको तो मालूम होगा कि आपका पार्टनर शिव भक्ति करता है। अगर तो आपके पार्टनर की लिटरली वो एनर्जी निकल के आ रही है। शिव जी की भी एनर्जी यहाँ पर और बजरंगबली की भी एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो कोई है जो भगवान शिव की और बजरंगबली की पूजा बहुत ज्यादा कर रहा है आपके पार्टनर में से ही। कोई मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा जुनून की एनर्जी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। बहुत ज्यादा जुनून से भरा हुआ है, जैसे चट्टान भी उठा लेगा अभी अपने हाथों में। एक एनर्जी है, ठीक है। प्रैक्टिकली नहीं बोल रही हूँ, बट यस यहाँ पर वो एनर्जी निकल कर आ रही है, जैसे इस पर्सन के हौसले बुलंद हो रहे हैं। देखो, आपको ये तो पता है कि जब आप भक्ति करते हो तो आपके अंदर शक्ति आती है, बहुत जबरदस्त आती है। आपके अंदर पावर जागती है और आपको भरोसा होता है कि आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी उखाड़ सकते हो, कुछ भी बदल सकते हो। किसी के मन में वो चीज आ रही है। देखो, यहाँ पर किसी का सोल पर्पस रिवील होने वाला है। आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, आपकी नहीं। आपको तो आई थिंक अभी तक मिल चुका होगा। आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, उनको अपना उनका सोल पर्पस रिवील होने वाला है, या फिर उनके सोल पर्पस पे यूनिवर्स ने उनको चला दिया है, ठीक है। या उस राह पर ही है कि बहुत जल्दी आगे जाकर पा लेंगे, क्योंकि बहुत ही पावरफुल एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। इस पर्सन को ये है कि इन्हें अपनी लाइफ के अंदर अब ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मास्क पहनकर इस पर्सन को लूटते पीटते हों, ठीक है। तो आपके पार्टनर जो है इस तरीके के लोगों से दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर्सन ने ऐसे लोगों से दूरी बना ली है। मास्क पहनने वाले इस पर्सन को पसंद नहीं है। देखो, जब आपको पता चल जाता है ना कि आप खुद कौन हो और आप बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस करते हो, आपको भरोसा होता है कि ईश्वर आपका साथ दे रहा है, उस वक्त आप डर को नहीं चुनते हो। उस वक्त आप ये नहीं चुनते हो कि अगर मैंने इससे कुछ कह दिया तो ये मुझसे गुस्सा हो जाएगा, फिर ये इससे मेरा व्यवहार खराब हो जाएगा, फिर कल के दिन ये मेरी हेल्प कैसे करेगा, ऐसा वैसा। आपको नहीं पसंद आते लोग। आप अपने आप को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना भी सही नहीं समझते, ठीक है। आप एक बार अपनी बात रखोगे, सामने वाले को सुननी है सुनेगा, नहीं सुननी है आप जाने दोगे। मतलब एनर्जी आपकी ये हो जाती है कि आप किसी को यहाँ पर खुश करने के लिए नहीं आए हो। आप कितना भी किसी को समझाने की कोशिश करो, मनाने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, वो सोचेगा वही जो वो सोचना चाहता है, वो करेगा वही जो वो करना चाहता है, राइट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की भी एनर्जी है कि जितने भी ऐसे लोग थे जो मास्क लगाए हुए थे, जिनको अभी तक आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ के अंदर ये सोचकर जगह दी थी कि अरे ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये समय आने पर मेरी मदद करेंगे, इनके साथ व्यवहार रखना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे सारे लोगों से आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त में ये है उनकी एनर्जी कि अगर ये सही चलते हैं तो मेरी जिंदगी में रहें, नहीं तो अगर दूर जाना है तो खूब खुशी से जाएं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इन्हें रोकूंगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे चश्मे दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ऐसा लग रहा है मुझे कि आपके पार्टनर की ना यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, वो ये वाली आ रही है कि आपके पार्टनर की आंखें खुल गई, ठीक है। मतलब आंखें खुलने का मतलब है कि आपके पार्टनर भी दूसरे चश्मे से दुनिया को देख रहे थे। यूनिवर्स ने इनको दूसरा चश्मा दे दिया। एक चश्मा होता है अज्ञानता का चश्मा, दूसरा चश्मा होता है ज्ञान का चश्मा, ठीक है। ज्ञान मतलब आपको नॉलेज मिल जाए, या फिर आपको ये समझ में आ जाए भाई कि क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, और बिगड़ने का कारण क्या है, संवरने का कारण क्या है। मतलब आपको नॉलेज मिल जाए कहीं से, तो वो वाला चश्मा, ठीक है, ज्ञान का चश्मा। आपके पर्सन आपसे ही बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, जिस तरीके से आप चीज़ों को कर रहे हो। आपने इस पर्सन को ज़बरदस्त इंस्पायर करके रखा हुआ है, ठीक है। देखो, यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, ये होते हैं डिवाइन काउंटर पार्ट्स। ये होते हैं ऐसे लोग जो जिन्हें आप स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल पार्टनर्स बोलते हैं, जहाँ पर दोनों अपने अपने आप को जागृत करें, दोनों अपने अपने
आपका बेस्ट वर्जन बने, अपने आप को पूरी तरीके से फ्री करें, फ्रीडम में आए और फिर अपने सोल पर्पस को देखें कि आखिर करना क्या है, और बिना डरे उस चीज़ को करें, ईश्वर का नाम लेके। ऐसी सिचुएशन या ऐसी एनर्जी को हम कहते हैं एक तरीके से आप बोलते हैं ना बेस्ट वर्जन। उसके बाद यूनिवर्स यहाँ पर जो भी डाले, आपकी शादी कराए, आपको सोल पर्पस कराए साथ में, लेकिन आप हर चीज़ से फ्री हैं। ये वाला जो चीज़ होती है ना, इसको हम बोलते हैं कि तब जब आपकी ऐसी एनर्जी में जाकर यूनियन होता है ना, तो उसको पावर कपल बोला जाता है। इसको बोला था पावरफुल यूनियन। ठीक है, और ऐसा यूनियन सोसाइटी के सामने किसी भी टाइम पॉसिबल है। ठीक है, बिकॉज ये सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए होता है। देखो, आपके पार्टनर ने और आपने एक दूसरे को पकड़ना बंद कर दिया है, यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, मतलब आपकी एनर्जी ये नहीं है कि आप अपने पार्टनर को जाकर पकड़ो, उनकी भी एनर्जी नहीं है कि वो आपको जाकर पकड़े, बिल्कुल नहीं। देखो अगेन यहाँ पर अब आई एनर्जी आपके पार्टनर की। पहले आप गिड़गिड़ाते हो, रोते हो आपके पार्टनर के सामने जब आप गलती करते हो, जब वो आपको छोड़कर जाते हैं या फिर वो आपसे दूरी बनाते हैं। उसके बाद आपके पार्टनर जो हैं वो कहीं न कहीं एक तरीके से जब उन्हें गिल्ट महसूस होता है और उन्हें लगता है कि वो किसी को उन्होंने खो दिया है, तब वो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाएँ। देखो, दोनों ही कोडिपेंडेंसी के लक्षण हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आप को पावरफुल एनर्जी में लेके आते हो, आप इस चीज़ से फ्री होते हो कि आपका यूनियन होगा कि नहीं होगा, आपका लक्ष्य आप साधते हो। उसी तरीके से जब आपके पार्टनर भी उस एनर्जी में पहुँच जाते हैं, तो वो भी इस बात से फ्री हो जाते हैं कि यूनियन होगा कि नहीं होगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, शादी होगी कि नहीं होगी, चीज़ें होंगी कि नहीं होंगी। उनका भी दिमाग सीधे इसी चीज़ पे चलता है कि काम करना है अपना, ठीक है? जिस चीज़ के लिए आए हैं, उद्देश्य पूरा करना है। इसको कहते हैं पावरफुल एनर्जी, किसी की निकल के आ रही है आपके पार्टनर से। 11-11 है ना, हो सकता है किसी का रियूनियन होने वाला हो। रियूनियन तो बहुत सारे लोगों के होंगे, हार्मोनियस रियूनियन तो बहुत सारे लोग के हो जाएँगे, लेकिन जो हम एक एनर्जी देते हैं यूनियन की, जहाँ पर आप पूरी तरीके से तैयार हो, अब फाइनली आप रेडी हो यूनियन के लिए, वो वाली एनर्जी भी कुछ लोगों के लिए है। अच्छा, किसी का सवाल हो सकता है यहाँ पे कि कैसे पता चले कि हम यूनियन के लिए रेडी हैं? आप फ्री हो, पहला सवाल। आपके अंदर फ्रीडम है, आपके अंदर फ़ियर की एनर्जी तो नहीं है, आप सोसाइटी के सामने कुछ बोलने से डरते तो नहीं हो, आप अपना स्टैंड ले सकते हो हज़ार लोगों के बीच में, आपको अपनी बात रखनी आती है लाख लोग के बीच में, आप अपने पर्पस करने के लिए किसी भी चीज़ का सैक्रिफाइस कर सकते हो, ठीक है? क्या आप दुनिया को फेस करने के लिए रेडी हो? क्या आपके अंदर गिल्ट, शेम, ठीक है, इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं? क्या आपके अंदर एक्सेप्टेंस है? क्या आप लव की वाइब्रेशन में ऑपरेट कर रहे हो? अगर ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ गई, आप परमानेंट यूनियन के लिए रेडी हैं, आप परमानेंट मैरिज के लिए रेडी हैं। ठीक है, और अगर आप इनमें से कुछ भी चीज़ें नहीं कर सकते, आज भी आप कुछ बोलने से पहले लोग के बारे में सोचते हो कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो कहीं इसको बुरा ना लग जाए, कहीं ये मुझे छोड़ के ना चला जाए, कहीं ये ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आज भी चलती हैं, तो आज भी आप फ्री तो बिल्कुल नहीं हुए। ठीक है, तो जो पूछना चाहता हूँ कि परमानेंट यूनियन कैसे होते हैं, तो जो इस एनर्जी में हो ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। जिसको सब मालूम है कि उसका पर्पस क्या है, वो पर्पस कर रहा है ऑलरेडी, निडर है, ठीक है, नॉलेजेबल है, हर तरीके से लायक है। जब आप इस तरह की एनर्जी में आते हो, तभी आपका पार्टनर इस तरह की एनर्जी में आता है। जब तक आप इस एनर्जी को नहीं अपनाओगे या फिर आप इस एनर्जी में नहीं आओगे, तब तक आपके पार्टनर को तो भूल ही जाओगे, वो उस एनर्जी तक आएगा, ठीक है? वो भी नहीं आ पाएगा। यस, यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता जुड़ते हुए नज़र आ रहा है, मतलब लिंक, ठीक है, कनेक्ट होगी। और देखना, आप खुद नहीं जाओगे, आपके पार्टनर आपकी तरफ खुद नहीं आएँगे, चीज़ें प्रकृति द्वारा होंगी। मतलब यहाँ पर वो नहीं है कि लस्ट की एनर्जी हो या कुछ पाने की एनर्जी हो या फिर अपना बनाने की एनर्जी हो कि आप अपने पार्टनर के पास जा रहे हो, तुम मेरे हो, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, तुम मेरे हो और तुम मेरे हो, आप दोनों एक दूसरे को अपना बना रहे हो। नो,
यहाँ पर प्रकृति आप दोनों को मिलाएगी, ठीक है? मतलब यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है कि आप दोनों को आमने-सामने खड़ा किया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा। मतलब यहाँ पर प्लानिंग यूनिवर्स की होगी पूरी तरीके से, क्योंकि आप अपने-अपने कार्यों में बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो और आपने टोटली फ्री छोड़ रखा है सारी चीज़ों को, कि जो होना होगा वो प्रकृति द्वारा होगा। मुझे जो काम दिया गया है, मुझे बस उस पर फ़ोकस करना है। जैसे अर्जुन को सिर्फ़ एक चीज़ दिखाई दे रही थी कि उसको चिड़िया की आँख दिखाई दे रही थी, लक्ष्य साधना था। उसी तरीके से आपको भी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना लक्ष्य साधना है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। बाकी जो होगा प्रकृति की मर्ज़ी। पावरफुल रीडिंग है ये, सबके लिए बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर एक ताला है जो खुलने जा रहा है, ठीक है? यहाँ पर कुछ चीज़ है जो रिवील होने वाली है आपके और आपके पार्टनर के सामने। ठीक है, आपके पार्टनर आपके सामने रिवील नहीं करेंगे, आप अपने पार्टनर के सामने रिवील नहीं करोगे। ये यूनिवर्स आप दोनों के सामने रिवील करने वाला है, कुछ बढ़िया होने वाला है 11/11 पे। हुँ। आप दोनों को शील्ड में रखा जा रहा है। शील्ड का मतलब यहाँ पर वो वाली शील्ड नहीं है, यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात हो रही है कि आप दोनों ही डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो इस वक़्त में, आप भी और आपके पार्टनर भी। आप लोगों ने चार्जेस दे रखे हैं यूनिवर्स को और आप काम करने के लिए भी रेडी हो और ऑलरेडी आप शायद काम कर रहे हो। दोनों ही अपनी-अपनी एनर्जी में, पावरफुल एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। तो यूनिवर्सल प्रोटेक्शन आ रही है, दोनों ही एक शील्ड में नज़र आ रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ प्रोटेक्टेड तो चारों तरफ प्रोटेक्शन है उनके, ठीक है ना? चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। देखिए, आप में से कुछ लोगों की लाइफ के अंदर अगर यूनिवर्स ने थर्ड पार्टी को प्लान किया था, मतलब थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में यूनिवर्स प्लान के थ्रू आई थी। यूनिवर्स का प्लान था, डिवाइन प्लान था आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी को लेकर आने का, कि आप दोनों को सेपरेट करके सोल पर्पस के लिए रेडी किया जाए। तो यहाँ पर वो कन्फ्यूजन आप दोनों के माइंड से खत्म होने वाली है, आपके भी और आपके पार्टनर की भी। जो कन्फ्यूजिंग माइंड हो रखा था ना, कन्फ्यूजन थी एक बहुत ज़बरदस्त कि थर्ड पार्टी क्या कर रही है आपके कनेक्शन में, या फिर आप दोनों के बीच में गलतफहमी के चलते चीज़ें खराब हुई थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वो डिवाइन प्लान के थ्रू हुआ था।
आप लोग ने इंटेंशनली चीज़ें बिगाड़ने की कोशिश नहीं की थी। आप लोगों की लर्निंग थी, वो बात अलग है, स्पिरिचुअल लर्निंग होती है। लेकिन आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो हुआ वो इंटेंशनली नहीं हुआ या फिर इस उद्देश्य से नहीं हुआ कि हाँ, सब कुछ खराब ही करना है। आपके पर्सन ने भी ऐसा कुछ भी उस तरीके से नहीं किया कि हाँ, ये मुझे सब कुछ खराब करना है, मुझे किसी को बर्बाद करना है, मुझे किसी को नीचा दिखाना है। एक कन्फ्यूजन या मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते आपका रिलेशन खराब हुआ, ठीक है? क्योंकि वो डेस्टाइन था। वो चीज़ डेस्टिनी में थी। आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो सेपरेशन डेस्टिनी में लिख कर आया था, क्योंकि आप दोनों को एक टाइम के बाद सोल पर्पस के लिए काम करना ही करना था। तो यहाँ पर वो मुझे एनर्जी नज़र आ रही है कि वो कन्फ्यूजन यहाँ पर हटते हुए नज़र आ रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी आखिर क्या कर रही थी या फिर ये क्यों आई थी? इसके आने का उद्देश्य क्या था? देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ। रामायण की रामायण में शायद रामायण में शायद राम जी बोलते हैं ये, रील पर बहुत ज़्यादा वायरल है ये, जो हमारे यहाँ रामायण बनी थी ना, उसमें वो बोलते हैं कि जो भी होता है वो उसके पीछे विधि की कोई योजना होती है, कुछ भी अकारण नहीं होता। यानी कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर है, वो अकारण नहीं हो रहा है, विधि की कोई योजना कार्य का अवश्य कर रही है। अगर आप दोनों की लाइफ के अंदर आपको ऐसा लगता है कि कनेक्शन हमारे बीच में बहुत अच्छा था, बहुत सॉलिड था, लेकिन कनेक्शन जो बिगड़ा है ना कहीं वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बिगड़ा है या फिर कुछ प्रॉब्लम अपने आप ही क्रिएट हुई है। आप दोनों ने ज़बरदस्ती चीज़ों को नहीं बिगाड़ा है या फिर आप दोनों ने ज़बरदस्ती चीज़ें खराब करने की कोशिश नहीं की थी, ठीक है? एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और जिसकी वजह से चीज़ें खराब हो गई। यहाँ पर वो एनर्जी है कि डेस्टिनी अपना रोल प्ले करने वाली है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई एक्शन होने वाला है, ठीक है? यस, आप 11-11 तक मान कर रखिए, क्योंकि कहीं न कहीं क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रही है कि आप में से काफ़ी सारे लोग के मन में अ, अभी भी लव की एनर्जी बहुत हाई है, और आपके पार्टनर जो हैं वो इसी लव की आज भी क्रेव करते हैं। यानी कि सेपरेशन में भी आपके जो पार्टनर हैं उनकी लव की क्रेविंग आपके लिए ख़त्म नहीं हुई या किसी भी स्तर से बदली नहीं, किसी भी स्तर से चेंज नहीं। आज भी कल भी उनके लिए लव की चॉइस आप ही थे, आज भी उनके लिए लव की चॉइस आप ही हैं। कुछ नहीं परिवर्तित हुआ, उन्हें किसी और का प्रेम, प्यार कुछ भी ऐसा है जो रास नहीं आया या फिर कोई और इन्हें सैटिस्फाइड कर नहीं पाया, ठीक है? उनकी कल की चॉइस भी आप ही थे, आज की चॉइस भी आप ही हो, ठीक है? वो थर्ड पार्टी जो आई थी वो ज़बरदस्ती की थी, यूनिवर्स का टेस्ट था वो, ठीक है? और यूनिवर्स का टेस्ट था कि आपके पार्टनर का रिएक्शन क्या होगा। सो उस चीज़ पर आपके पार्टनर ने वही रिएक्ट किया है, जो उनके मन में था। उनके मन में हमेशा से आप थे, तो आप ही चले हो। कोई और बस सिर्फ और सिर्फ ऊपर-ऊपर से आया है, अंदर नहीं पहुँच पाया है, ठीक है? मैंने आपको ये भी कई बार गाइड किया हुआ है अपनी रीडिंग में कि कोई भी इंसान ना आपके ज़िंदगी में आ सकता है ज़बरदस्ती, ठीक है? बट कोई भी इंसान आपकी लाइफ़ के अंदर, मतलब लाइफ़ में आप ले आए, ठीक है? ज़बरदस्ती से आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान एंटर कर गया, ओके? बट कोई भी इंसान आपकी लाइफ में नहीं, सॉरी, आपके दिल में आपकी मर्जी से नहीं, उसके खुद के गुणों से एंटर करता है। ये बहुत ही खूबसूरत लाइन, ठीक है ना? आपने कहीं पर सुनी भी होगी और पढ़ी भी होगी। अच्छा, आपने अपनी डेली लाइफ में भी नोटिस किया होगा कि आपकी लाइफ के अंदर कोई भी इंसान जो है वो आपको यूं ही पसंद नहीं आता। बहुत सारे लोग होंगे आपकी लाइफ में, लेकिन सबसे आपको प्यार नहीं होगा, सब आपको पसंद नहीं होंगे। कुछ ही लोग होंगे जो आपके दिल में होंगे या फिर जो आपके दिल तक आ पाए होंगे, जिनका व्यवहार आपके साथ अच्छा होगा, बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, आप दिल के बहुत अच्छे होंगे, उन्हीं से आप प्यार कर पाते हो, सबसे आप प्यार नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो आप किसी की ज़िंदगी में ज़बरदस्ती जा सकते हो, लेकिन उसके दिल में आप ज़बरदस्ती नहीं जा सकते। दिल में तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ गुणों से ही बसोगे कि आपके गुण क्या हैं। अगर आपके गुण अच्छे हैं, तो आप सामने वाले के दिल में बसे रहोगे। अगर आपके गुण खराब हैं, आपकी हरकतें खराब हैं, आप बदतमीज़ किस्म के इंसान हो, तो आप कभी भी उस व्यक्ति के दिल में नहीं आ सकते। आप उसकी ज़िंदगी में बने रहोगे, क्योंकि ज़िंदगी में जैसे 2 हस्बैंड वाइफ़ को बाँध दिया जाता है कि तुम एक-दूसरे के साथ रहना है, तुम्हारी मैरिज हो गई। लेकिन उन दोनों के बीच में आपस में बनती नहीं है, कारण क्योंकि दोनों दूसरे के दिल को टच नहीं कर पा रहे, दोनों एक-दूसरे के दिल में नहीं आ पा रहे, दोनों ही एक-दूसरे के गुणों को मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, उसे कुछ और पसंद है, आपको कुछ और पसंद है, तो ऐसे कनेक्शन, ऐसी शादियाँ भी नहीं चलती, या फिर ये चलेंगी भी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ दिखावे के लिए चलेगी कि दुनिया देखेगी कि हाँ, वो दोनों साथ में रह रहे हैं, अंदर से कुछ भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना? तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है, ओके? कि आपके जो पार्टनर हैं, कहीं न कहीं उन्होंने भी किसी और पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ नहीं किया है, फिर उन्हें भी किसी और का लव रास नहीं आया है, ओके? तो यहाँ पर मुझे लगता है थर्ड पार्टी का निकलने का टाइम आ गया है, या फिर वो गेम खत्म होगी, यहाँ पर वो इंसान जो है वो हटेगा आपके बीच से।
आप भी आज भी इस पर्सन को उतना ही चाहते हो। एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो भी न्यू बिगिनिंग है, इस एसेस के दो कार्ड है, जो भी न्यू बिगिनिंग है लव लव की और पैशन की, वो आप ही के साथ दोबारा से मुझे स्टार्ट होते हुए नजर आ रही है। और ये डेस्टिनी है। मतलब देखो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, उस टाइम पीरियड में बहुत, एक तो वो प्रोसेस बहुत पेनफुल है, उसके बाद उस प्रोसेस में खुद को चेंज करना वो और भी ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद उस सोल पर्पस पे आना और अपने सारे डर का सामना करना वो और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। चलो आपने आपने सब कुछ कर लिया, आपने अपने हर डर का सामना कर लिया, आपने सोसाइटी के अगेंस्ट चले गए। आप सोसाइटी के अगेंस्ट जाने का मतलब ये नहीं उनसे लड़ना है, मतलब उनके सामने आपको पर्पस करना है जहाँ पर लोग आपको ये कह सकते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम क्यों कर रहे हो, वो भी आपने यहाँ पर किया। ठीक है, आप उस चीज़ पे भी निकल कर आए, आपने किसी चीज़ को वैल्यू नहीं किया, ना आपने रिस्पेक्ट के बारे में सोचा, ना डिसरिस्पेक्ट के बारे में सोचा, आपने मांग भी नहीं की यहाँ पर कि मुझे क्या चाहिए। ठीक है, आपने यूनियन को भी लेट गो किया, आपने हर चीज़, अपना हर काम आपने बहुत अच्छे से किया। यहाँ पर गिफ्ट यूनियन में मिल जाता है, यूनियन आपको गिफ्ट में मिल जाता है यूनिवर्स की तरफ से, लेकिन इतना फेस करना और वहां तक पहुंचना ये सबके बस का काम है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इंसान शुरुआत ही नहीं करता है, वो कदम ही नहीं बढ़ाता है कि मैं नर वर्क करूंगा। ठीक है, वो आगे ही नहीं लेता है कदम, बस वो इतना चाहता है कि उसका पार्टनर लौटा है, उनकी शादी हो जाए, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है इस यात्रा का। ठीक है, जो भी आपको ये बोलते हो कि मैं तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे पार्टनर को 1 हफ्ते के अंदर तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटाऊंगा, सब बेवकूफ बना रहे हैं आपको। कोई आपकी पार्टनर को 1 हफ्ते में वापस नहीं लौटा सकता, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड होता है। हाँ, लोग आपको बता सकते हैं कि आपको ऐसा क्या करना है जिससे आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है, और शॉर्टकट तो होते ही नहीं है, शॉर्टकट लॉन्ग टर्म पर कभी नहीं चलते। वो शॉर्टकट लाइफ में आप लगा लोगे तो आपको कुछ समय तो सुकून देंगे, बाद में फिर आपको वहीं खड़ा कर देंगे जहाँ से आप शुरू हुए थे। कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ एक लॉन्ग प्रोसेस है, जहाँ से अगर आप गो थ्रू हुए तो आप फिर वो पाएंगे जो आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर नहीं सोचा होगा। ओके, चलिए देखते हैं अल्फ़ाबेट्स क्या हैं। यहाँ पर डॉगी लिखा है। गजब है यार। ओके, DOGYCOAZ एंड नंबर है 5। ओके, सो पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, पर्सनल गाइडेंस लेना चाहते हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करूं क्या ना करूं, इस तरीके की क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, बाकी जनरल रीडिंग तो आपके लिए है ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।